हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन से ये होगा कि इसमें आप लोग जिसके भी पीजीटी के एग्ज़ाम में अगर एक बार भी इसे पढ़ लेंगे तो एक जो कवि हैं उनके बारे में आप लोग को डिटेल पता चल जाएगी। इस तरह छोटे छोटे पॉइंट लेके मैं आई हूँ। तो इससे पहले मैंने जयशंकर प्रसाद की रचनाओं और उनके साहित्य में योगदान और उनके जीवन परिचय, उनकी कविताएं, इनके बारे में चर्चा की थी। और आज मैं कर रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी कवि हैं उनको मैं यहाँ पे लेके आऊँगी और आप लोग इसे अपने रिवीजन के तौर पे इसे अपने देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जन्म और मृत्यु और इनके साहित्य में योगदान, इनकी रचनाएं, इनकी काव्य की विशेषताएं क्या हैं, इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऐसे आपका टाइम भी बचेगा और एक एक कवि आप लोग के तैयार होते चलेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं 21 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है इनकी और प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के महान कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और अनुवादक थे। उनकी रचनाओं में विद्रोह, करुणा, प्रेम, मानवता और सामाजिक चेतना का अद्भुत समन्वय मिलता है। उन्हें हिंदी साहित्य का महाप्राण भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है। इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। जन्म बता दिया मैंने, मेदिनीपुर जिला में इनका जन्म हुआ था और इनके पूर्वज जो थे उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के निवासी थे। पिता का नाम इनके था पंडित राम सहाय त्रिपाठी और माता का नाम था सरस्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया और इनकी प्रारंभिक जीवन आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक दुखों और संघर्ष का सामना किया, जिसने उनकी संवेदना को गहरा और व्यापक बनाया। इनकी पहचान क्या थी कि ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ, विद्रोही चेतना के कवि और गद्य विद्याओं के मर्मज्ञ रचनाकार थे। एक छायावाद के प्रमुख स्तंभ में मैंने जयशंकर प्रसाद की भी रचनाओं को देखा और उनके जीवन परिचय को देखा था, तो ये भी छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से आते हैं। और इनकी अमर कविताओं के बारे में बात करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी जो कविताएं हैं। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, बादल राग, चूही की कली, भिक्षु, जागो फिर एक बार और नए पत्ते। यहाँ पत्ते लिखा गया, पत्ते होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि साहित्य में क्या योगदान रहा इनका। निराला जी ने हिंदी साहित्य को नई दिशा और नई संवेदना प्रदान की। उनकी कविता में विद्रोह, स्वतंत्रता, मानव करुणा, स्त्री जीवन के प्रति संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध को अद्भुत संगम मिलता है। उन्होंने भाषा को मुक्त कर उसे जन जन की भाषा बनाई। इनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य संग्रह, दृढ़ कविताएं और गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। काव्य संग्रह परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते और अणिमा। इन काव्य संग्रहों में जो है उनका प्रकृति सौंदर्य, मानवतावादी, करुणा, विद्रोह, राष्ट्रीय चेतना और दार्शनिक चिंतन की गहरी छाप मिलती है। दीर्घ कविताएं, ये देखिए लंबी कविता इनकी कौन कौन सी है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता और बादल राग। इन दीर्घ कविताओं में जीवन संघर्ष, करुणा, सामाजिक यथार्थ और मानव मन की गहन संवेदनाएं भी व्यक्त हुई हैं। गद्य रचनाएं क्या कौन सी हैं इनकी? उपन्यास है अप्सरा और निरुपमा, कहानियां हैं मनुष्य के प्रति, सुखी, चतुरी चमार आदि। निबंध है साहित्य और समाज, रविंद्र कविता कानन आदि। अनुवाद किया है इन्होंने गीत गोविंद और बुद्ध चरित्र का। इसमें छोटी छोटी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को मिलेगी, इसलिए इसे मिस एकदम नहीं करिए। और वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब ये जो गद्य रचनाएं हैं उनके गद्य में भी सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और प्रगतिशील चिंतन की झलक मिलती है। काव्य की विशेषताएं, विद्रोह और स्वातंत्र की भावना, मानवतावाद और करुणा,
प्रकृति प्रेम और सौंदर्य बोध, भाषा में ओत संगीत और सरलता का समन्वय, छंद मुक्त काव्य का सफल प्रयोग किया इन्होंने, इसलिए इनको मुक्तक काव्य की कवि भी कहते हैं। राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण, व्यक्तिगत वेदना का सार्वजनिक रूपांतरण, ये थे इनके काव्य की विशेषताएं। इस तरह हम लोग रिवीजन के तौर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखा। कल फिर नेक्स्ट कवि दूसरे मैं लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।